महाराष्ट्र में किसको मिलेगा वजीर आला का कलमदान, ये भी तय नहीं है। एक तरफ शिवसेना अपने पार्टी से वजीर आला के उम्मीदवार को देखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी अपनी अलग कोशिशों में मगन है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है। जी हां, लगातार इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल ही रिजल्ट आए हैं और महाराष्ट्र में किसको मिलेगा वजीर आला का कलमदान, ये अभी तय नहीं है। एक तरफ शिवसेना अपने पार्टी से वजीर आला के उम्मीदवार को देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी कोशिशों में मगन है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का रुख करेंगे, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत पांडे, जिसकी बात हम कल तक कर रहे थे वो आज सही साबित होती हुई नजर आ रही है। लगता है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है और वजीर आला का कलमदान कौन हो सकता है, इस पर फिर से रस्ताकशी शुरू हो सकती है इंतखाब के बाद। बिल्कुल सना, देखिए ये सारे आंकड़ों का खेल है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद की गई थी कि भाजपा को जितने ज़्यादा सीट आएंगे उतने नहीं मिली है। 105 पर भाजपा जो है सिमट गई है। वहीं सेना का आंकड़ा जो है 63 से नीचे आया पिछले मुकाबले, लेकिन 56 पर आकर रुका है। ये आंकड़ा इसलिए यहाँ पर फंसा हुआ है क्योंकि जो अपोजिशन में थे, मैं आपको कांग्रेस एनसीपी की बात करूँ तो दोनों मिलाकर 98 सीटों पर आ गए हैं। अगर उन्हें बहुमत करना है तो अगर सेना उनकी साथ देती है तो वहाँ पर बहुमत हो रहे हैं, और बीजेपी और सेना अगर साथ में तो 161 पर है। बहरहाल ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर शिवसेना करेगी क्या, क्या कंडीशंस रखेगी। आज 12 बजे उद्धव ठाकरे ने जितने भी उनके विजेता विधायक हैं उनको बुलाया है अपने घर पर, वहां पर बैठक करेंगे। आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आखिर आगे किस तरह के स्टेप्स उठाने हैं, क्योंकि पिछले 5 साल को अगर एक तराजू में रखकर तोला जाए तो यही देखने को मिला है कि हमेशा बीजेपी ने जो भी फैसले लिए हैं वहां पर सेना की एक भी चलने नहीं दी है, और ना ही कोई महत्वपूर्ण पद जो है सेना के किसी कैंडिडेट को दिया गया था पिछली सरकार में। और 5 साल पूरे सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस खुद विराजमान थे। तो ऐसे में जब ये आंकड़ा फंसा हुआ है, 105 बीजेपी के पास है और 56 सीटें सेना के पास में है, तो ऐसे में सेना क्या स्टेप लेगी, आखिर उन्हें आगे कैसे रणनीति रखनी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो विधानसभा वर्ली से जीते हुए हैं और पहले वंशज जो है ठाकरे परिवार के चुनाव लड़े हैं, तो आखिर उन्हें किस पद पर सेना देखना चाहती है, उन्हें किस पद पर रखना चाहती है, ये सारी रणनीति, ये सारी बातें जो है आज के बैठक में उद्धव ठाकरे के घर में चर्चा की जाएगी। और देखना होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ कंडीशन सेना जो है भाजपा के सामने रखती है युति के तौर पर, और क्या मांगे रखती है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर सरकार बनानी है भाजपा को तो सेना को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और पिछली बार 122 सीटें थी और सेना को साथ में रखे थे, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण पद को नहीं दिया था। तो ये तमाम गणित है, तमाम आंकड़े हैं जो लेखा जोखा किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जब 12 बजे एक बार बैठक होगी सेना उद्धव ठाकरे और उनके विधायकों के बीच में। प्रशांत पांडे, क्या लगता है कि शिवसेना जिस तरीके से वजीर आला सीएम के पद को लेकर हमेशा अपनी बात रखती आई है, ऐसे में जब बीजेपी के साथ इस ताल्लुक से बातचीत होगी तो क्या लगता है कि इस अहम मुद्दे को सामने रखकर ही कोalition करेगी, साथ में सरकार बनाएगी, ऐसा लगता है, या फिर शिवसेना कुछ और इशारे दे सकती है? क्योंकि एनसीपी की तरफ से तो हमने ये देखा है कि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी शिवसेना पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण गेम जो है वो शिवसेना का ही सिलेक्शन में माना जा रहा है, क्योंकि पवार का पावर देखने को मिला। जो उम्मीद लगाई थी बीजेपी ने उससे कई गुना आगे जो है एनसीपी ने अपनी सीटें लाई हैं, और कांग्रेस भी साथ में। दोनों के आंकड़े 98 के आसपास हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यानी कुर्सी का खेल है, सीएम पद का खेल है, क्योंकि 5 साल हमने देखा कि सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट यानी देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे में सेना ये कंडीशन जरूर रखेगी कि सीएम का पद अगर मिलता है दोनों पक्षों को तो 50-50 का फॉर्मूला जो है वो रखना चाहिए। ये जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सीएम पद की मांग रखते हैं कि 2-2.5 साल जो है बीजेपी के कैंडिडेट को सीएम का पद दिया जाए और 2.5 साल जो है सेना के कैंडिडेट को पद दिया जाए। ये अहम भूमिका होगी, क्योंकि देखिए दरवाजा जो है सेना के लिए दोनों तरफ के खुले हुए हैं। भाजपा उनके साथ है महायुति के तौर पर, लेकिन एनसीपी कांग्रेस का भी दरवाजा उनके लिए इनडायरेक्टली खुला ही है। अगर बीजेपी अगर उन्हें उनकी शर्तों पर नहीं मानती है तो सेना जो है अपना रुख चेंज कर सकती है, और अगर वो एनसीपी कांग्रेस के साथ जाते तो वहां पर भी बहुमत बनता है। 98 और 56 आंकड़े अगर जोड़े जाए
तो ये दरवाजा जो है सेना के लिए दोनों तरफा खुला हुआ है। देखना होगा कि सेना क्या स्टैंड लेती है और किस तरह का मोल जो यहाँ पर कहा जाए तो पहले दबाव सेना नहीं डाल पाती थी भाजपा पे, लेकिन इस चुनाव के बाद ये जो परिणाम आए हैं इस वक्त जो है सेना फॉर्म में वो दबाव जरूर डालेगी। और जो 50-50 का फॉर्मूला जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है सीएम पद, यानी देखना होगा कि क्या बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से बीजेपी के सामने रखी जाती है और क्या उनकी शर्तें होती है। और शर्तें होती हैं तो सीएम पद के कैंडिडेट के रूप में आदित्य ठाकरे को ही सेना आगे रखेगी या कोई बड़ा चेहरा, कोई सीनियर लीडर देखेंगे। तो तमाम सवालात है जिनका सवाल आज के बैठक में स्पष्ट हो पाएगा और देखना होगा कि बीजेपी उन तमाम मांगों को जो सेना रखेगी उसे किस तरह से स्वीकारती है, उसमें कौन सा रास्ता निकालती है। जाहिर सी बात है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में, सियासत में आज का दिन काफी अहम है। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे जब मीटिंग करेंगे तो अपने जो रुकने असेंबली, अरकान असेंबली 9 मुंतखब है उनसे क्या कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद क्या कुछ फैसले लेते हैं। और दोनों तरफ के दरवाजे, जिस तरीके से प्रशांत पांडे हमारे नुमाइंदे ने बड़े अच्छे ही अल्फाज में कहा कि दोनों तरफ के दरवाजे खुले हुए हैं, 2 दरवाजे, एक एनसीपी कांग्रेस का तो बीजेपी के लिए भी शिवसेना का दरवाजा खुला। और देखना ये होगा कि शिवसेना क्या कुछ फैसले लेती है। बेहद शुक्रिया प्रशांत।